तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक जो हम लोग गए वहां तक बेसिकली पार्ट वाइज करके दिया था कि क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट्स थे, बट यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 सिंगल क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखना कि इसमें क्या क्या गिवन है। भैया डरना नहीं होता है, करना होता है। तो यहाँ डरना नहीं होता है, विच मीन्स देखो तो एक एपी उसने दे रखा है, बोल दिया है कि ये हमारा क्या है, एक एपी है। यदि एपी है भैया तो यहां से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ए और डी दो चीज तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गिवन एपी हमारा है क्या, गिवन एपी जो है हमारा वो क्या है, गिवन एपी है हमारा 9, 17, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक गिवन एपी है, ये हमारा क्या है, एक गिवन एपी है। अच्छा ये बताओ गिवन एपी है तो ये 9 क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म विच मीन्स ए इक्वल टू 9 दे रखा है, ए इक्वल टू क्या दे रखा है 9। ठीक है सर, डी भी आप कैलकुलेट कर लो, क्या करेंगे 17 माइनस 9 विच मीन्स 8, क्योंकि एपी है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा डी के इक्वल विच मीन्स कॉमन डिफरेंस होगा वो। ठीक है, एंड बोल रहा है मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, सम बोल रहा है कि कितना हो जाए, उसका कितना हो जाए 636, विच मीन्स इस एपी में इस ये जो एपी है हमारा इसके कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करेंगे कि सम कितना हो जाए, सम कितना हो जाए 636। मान लो कि हमें नहीं पता है कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स हम ऐड करें इसमें, तो भैया n मान लो कि भैया इन जनरल मान लेते हैं कि n टर्म्स का जो सम रहा होगा ना, n टर्म्स का जो सम रहा होगा मतलब फर्स्ट n टर्म्स का जो सम रहा होगा वो कितना रहा होगा 636 ऑफ दिस एपी। तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं Sn। तो सपोज कर लो कि Sn इक्वल टू दे दिया है 636 मेरे भाई, Sn इक्वल टू क्या दे दिया है 636। तो यहां से इसको सपोज कर लो एंड लेट क्या कर लो, लेट कर लो Sn इक्वल टू 636। तो हमें एक्चुअली यहां फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मेरे भाई n फाइंड करना है, विच मीन्स हाउ मेनी टर्म्स, वही बोला है ना कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी, मतलब इस एपी के कितने टर्म्स को ऐड किया जाए, कितने टर्म्स तक ऐड किया जाए फ्रॉम द स्टार्टिंग नंबर, मतलब जो भी इसका फर्स्ट टर्म है फ्रॉम द फर्स्ट टर्म से लेकर कितने टर्म्स तक ऐड किया जाए कि सम कितना हो जाए 636। तो हम लोग मान लिए कि फर्स्ट n टर्म्स का सम जो होगा इस एपी का वो 636 होगा, फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो भैया ठीक है, यदि हम n टर्म्स का सम बोल रहे हैं तो वो n क्या है, वही n यहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ डरने की बात नहीं है। तो चलो Sn इक्वल टू दे दिया, हम लोग जानते हैं Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इक्वल टू क्या है मेरे भाई 636। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n तो हमें निकालना ही है, ये 2 इंटू ए कितना है आपका, ए है आपका बच्चों 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है आपका 8 इक्वल टू देखा जाए ये 2 जो इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 636 इंटू 2 हो जाएगा मेरे भाई। जब इसको सॉल्व करेंगे ये देखो तो क्या हो गया, ये 9 2 जा 18 हो गया, 18n हो जाएगा, 18n हो जाएगा, 18n प्लस में देखना बच्चों ये n और a 8 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 8n और ये n जो जाएगा वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर, माइनस ये देखना इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 इंटू 8 करेंगे तो -8 होगा, -8 इंटू n करेंगे तो -8n होगा और इधर हो जाएगा 636 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस का इनको सॉल्व करूंगा बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 10n बच जाएगा, मीन्स 18n में से 8n जब चला जाएगा तो कितना बचेगा 10n के इक्वल, और इधर इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों 636 इंटू 2। अब यहां से भी 2 को सर आप 2 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, अरे भैया यहाँ 2 कॉमन आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। आप मल्टीप्लाई करके फिर बाद में डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ये 4n स्क्वायर प्लस का 5n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 636 इंटू 2। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसल। ये दोनों 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसल हो गया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है और एक LHS में है और एक RHS में है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों जैसे कैंसिल हुआ, क्या बन गया हमारा, ये बन गया 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज। तो बेसिकली किसको फैक्टराइज, ए और सी का प्रोडक्ट लेते हैं, ए और सी का प्रोडक्ट लेते हैं मेरे भाई। तो 4 इंटू 363 को फैक्टराइज करना है, सॉरी 636, 4 इंटू 636 को फैक्टराइज करना है मेरे भाई। तो क्या करेंगे हम, 4 को तो लिख देंगे 2 इंटू 2 और 636 को क्या लिख सकते हैं, देखना इधर 636 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 18। फिर यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9। फिर इसको 3 से डिवाइड होगा, डिवाइड हो जाएगा 3 5 जा 3 और 3, देखो तो अब 53 आ गया। 53 हमारा क्या है, एक 53 हमारा एक क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है। ये आगे फैक्टराइज नहीं होगा। तो यहां से हम लोग इसको, इस पूरे फैक्टराइजेशन इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, ये लिख सकते हैं। अब यहां से हमें बनाना क्या है बच्चों, 5 का n बनाना है। तो देखना ये माइनस में आना चाहिए, एक बेसिकली था क्या प्रोडक्ट में माइनस, मतलब एक माइनस और एक प्लस में तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो देखना बच्चों इन सब का प्रोडक्ट करो, इन सब का प्रोडक्ट करो, देखो तो 48 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है 48, और ये अकेला कितना है 53। तो यदि हम इसको माइनस कर देंगे, 53 माइनस 48 करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा मेरे भाई। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 4n माइनस का 48n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, यस या नो, यस और नो मेरे भाई, यस सर। तो यहां देखो, तो यहां से अब क्या हो गया, इसको कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 4n प्लस का 53, और यहां से माइनस 48 को कॉमन लेंगे, माइनस 48 तो कॉमन, माइनस 48 4 नहीं, माइनस 48 कॉमन नहीं आएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 16 कॉमन आ जाएगा। 16 यदि हम कॉमन लेंगे, 16 कॉमन, 16 भी नहीं आएगा, 12 ही आएगा। 12 कॉमन लेंगे, देखो तो क्योंकि 4n तो रहना ही चाहिए, तो 12 यदि हम कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4n और माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 53 ही आएगा, और प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब माइनस 12 को कॉमन लिए मेरे भाई, तो माइनस यहां से भी बाहर हो गया और यहां से भी बाहर हो गया, तो यहां भी प्लस बन गया और यहां भी प्लस बन गया, और ये माइनस वाला बाहर में चला गया। तो यहां से अब क्या बना, दो फैक्टर, एक बना -12 माइनस n माइनस 12 और एक बना हमारा 4n प्लस का 53 इज इक्वल टू 0। एन ही फाइंड करने के लिए बोला था ना, हाउ मेनी टर्म्स को। तो बेसिकली यहां से देखा जाए सो n का वैल्यू जो आया बच्चों, n का वैल्यू एक आया 12 और एक आया n का वैल्यू -53/4। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या कभी नेगेटिव हो सकता है। अरे भाई दिमाग लगा, थोड़ा सा ये भेजा में लगाओ, क्या हो गया, ये n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या हम लोग लिख दो, n कांट बी अ फ्रैक्शन, कांट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। ठीक है, यदि वो नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हुआ तो बेसिकली कितने नंबर ऑफ टर्म्स था, टोटल 12 नंबर ऑफ टर्म्स था बच्चों, जिसका सम मतलब यहां से ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म,
ट्वेल्थ टर्म तक हम लोग सम कर दिए। यदि फर्स्ट 12 टर्म का सम यदि हम लोग यहाँ कर देंगे, फर्स्ट 12 टर्म का यदि हम लोग सम कर देंगे तो वो बेसिकली कितना निकल जाएगा बच्चों, 636 के इक्वल हो जाएगा। सो हम लोग लिख देंगे 12 टर्म्स ओनली, 12 टर्म्स ओनली। मतलब जब फर्स्ट 12 टर्म्स को हम लोग ऐड कर देंगे इस एपी का तो कितना हो जाएगा, वो 636 के इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं? तो वही बोल रहा था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक ऐड किया जाए इस एपी का कि उसका सम कितना हो जाए, 636 के इक्वल हो जाए। तो बेसिकली कितने नंबर ऑफ टर्म्स आया मेरे भाई, 12 नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स आया, 12 नंबर ऑफ टर्म्स। क्या ये समझ में आया या नहीं? क्या ये समझ में आया या नहीं? क्या ये इजी था या नहीं, खुद से पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यहाँ, और इसमें पूछा क्या गया, देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। लो भैया पहले गिवन वाला लिख ही लो, क्या है झूठे छटपटाएगा तुम। ठीक है, फर्स्ट टर्म विच मीन्स ए इक्वल टू कितना दे दिया है, 5। लास्ट टर्म लो भैया, लास्ट टर्म भी दे रखा है ये। अब क्या चाहिए, एल इक्वल टू भी दे रखा है 45। चलो भैया ये भी मान लिए। एंड द सम इज, लो सम दे दिया है, सम मीन्स सम दे दिया मतलब लास्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक का सम जो है मीन्स एस एन दे दिया है, एस एन दे दिया है बच्चों। कितना, एस एन दे दिया है हमारा 400। मतलब ये इस टाइप का कोई एपी रहा होगा 5 डैश, हमें नहीं पता, फिर कुछ रहा होगा, ठीक है, फिर कुछ रहा होगा। और लास्ट टर्म इसका जो है ना, बहुत सारे मतलब इधर नंबर बैठाने के बाद एपी बनाने के बाद लास्ट टर्म इसका 45 है। और इन सबका सम जो है ना वो किसके इक्वल हो जा रहा है, 400 के इक्वल हो जा रहा है, 400 के इक्वल हो जा रहा है। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या क्या बोल रहा है बच्चों, देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स विच मीन्स एन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और डी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये दो चीज हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखना बच्चों, ए इक्वल टू इसने दे रखा है, एल इक्वल टू भी इसने दे रखा है, और एस एन भी दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल, हम लोग हम लोग क्या जानते हैं बच्चों कि एस एन इक्वल टू होता है n बाय टू ए प्लस एल जानते हैं हम लोग, ए प्लस एल हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जानते हैं या नहीं? ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, पिछले क्लास क्या इसी क्लास में डिस्कस किए हैं ना, ए प्लस एल, ए प्लस मतलब पीछे डिस्कस कर चुके हैं ये हम लोग। तो एस एन का वैल्यू कितना है बच्चों, 400। एस एन का वैल्यू दे दिया है 400 n बाई 2। ए प्लस एल, ए का वैल्यू भी दे रखा, लो ए का वैल्यू है 5, एल का भी वैल्यू दे रखा है 45। ये हो गया। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 800 इक्वल टू n इंटू ये कितना हो गया बच्चों, 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ गया 16 के इक्वल। n का वैल्यू आ गया 16, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया हमारा, 16 नंबर ऑफ टर्म्स जो रहा होगा, 16 नंबर ऑफ टर्म्स जो रहा होगा वो सॉरी इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स रहा होगा, 16 नंबर ऑफ टर्म्स रहा होगा। उसका सम जो है S16 इक्वल टू दे रखा है 400 और A16 इक्वल टू दे रखा है 45। तो एंड हम लोग जानते हैं L इक्वल टू क्या जानते हैं बच्चों, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो तो इसमें सारी चीजें हमें पता है। L मतलब क्या होता है, an ही तो होता है, nth टर्म, लास्ट टर्म, उसी को तो बोलते हैं। तो यहाँ L इक्वल टू दिस, L कितना है वैल्यू, L का वैल्यू कितना है बच्चों 45। A का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ A का वैल्यू है 5 प्लस n का वैल्यू निकल चुका है मेरे भाई 16 माइनस 1 इंटू डी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 15d। तो d का वैल्यू देखना, d का वैल्यू मेरे भाई क्या आ जाएगा, यहां से सॉल्व होके ये बन जाएगा 40 और ये 15 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8/3, विच मीन्स डी का भी जो वैल्यू है। सर अभी तो बोले फ्रैक्शन नहीं हो, अरे भैया मैंने बोला कि n फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता, मैंने ये कब बोला कि d फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। d और ये तो कुछ भी बन सकता है, कोई भी रियल नंबर बन सकता है, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शंस, रैशनल, इरेशनल, डजंट मैटर। बस इतना ध्यान रखना कि n नंबर ऑफ
टर्म्स जो होगा मीन्स नंबर ऑफ पोजीशन का भी नेगेटिव कैसे हो सकता है? नहीं सर, मैंने तो 5 -5 नंबर ऑफ लिस्ट मतलब -5 नंबर्स को कलेक्ट किया था, मैंने तो -5 आइसक्रीम खाया, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर में आता है, विच मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 0 1 2 3 4 मतलब इंटीजर्स में हो सकता है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स में हो सकता है, लेकिन कभी भी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो क्या n और d हमारा फाइंड आउट हो गया? तो n इक्वल टू हमारा आ गया 16 और d इक्वल टू इस AP का जो d आया वो कितना आ गया बच्चों? 8/3। क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6th क्वेश्चन में क्या है? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, लो भैया फिर से दे दिया इसने वही, ये तो पागल है। फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म विच मीन्स गिवन क्या है मेरे भाई? गिवन क्या है? a इक्वल टू दे दिया है 17 और l इक्वल टू दे दिया है 350। चलो रिस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस, लो ये तो और बड़ा बेवकूफ है, ये तो कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, फिर हमसे पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। अच्छा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स? तो फाइंड हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है, मतलब फिर से हाउ मेनी टर्म्स बोल दिया, मतलब n फाइंड करना है, और ये कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता है मेरी जान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज देयर सम। अच्छा, एंड Sn भी पूछ लिया बाबू भैया ने, ये तो n निकालो पहले और उसके बाद इसको Sn भी निकाल के दिखाओ। ये बाबू भैया होशियार बहुत है। ठीक है, तो वही टोटल 5 चीजों से मिलकर फॉर्मूला हम लोग की बनी थी, 2 फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वही 5 चीजों से मिलकर बना था, 3 चीज दे दिया है, 2 चीज पूछ लिया है। वाओ, इसको बोलो वाओ, यू आर जस्ट वाओ। ठीक है, तो यहां देखना बच्चों, l इक्वल टू दे दिया है यदि, सो l इक्वल टू क्या है बच्चों? 350 है। और l इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दे रखा है 350। a का वैल्यू भी दे रखा है 17। अब इसमें मैं क्या ही करूं? d का वैल्यू है मेरा 9, d का वैल्यू है 9 इक्वल टू 350। तो n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस का 17, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 333 और ये n माइनस 1 जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा 333/9। सर अच्छे से तो लिखो, इजी है, इसका मतलब ये थोड़े कि आप जैसे तैसे लिखोगे। हाँ, आपको ये राइट किसने दिया कि इजी है तो आप जैसे तैसे लिख दो? हमें भी तो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 9। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 और 6 7 हो जाएगा 37। तो n का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ गया बच्चों? 38। यदि n का वैल्यू 38 आ गया, देन हमसे क्या पूछ रहा है? देन फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड S38। अरे भैया इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 38/2। अच्छा, ऐसे पुट करना। Sn का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट। पुट करना, ठीक है, देखना कितना इजी बन जाएगा। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं? अच्छा ये बताओ, Sn इक्वल टू जानते हैं n/2 a प्लस l। ठीक है, तो ns विच मीन्स n के जगह पर कितना पुट करना है अब हमें? 38। कितना पुट करना है भैया? 38 पुट करना है। तो 38 हम लोग पुट कर दिए, तो S38 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? 38/2। a कितना है? 17। l कितना है? 350। पुटंग दिस, तो यहाँ से पुट कर दिए, ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 19 और ये कितना हो जाएगा? 367। आई थिंक, एम आई राइट? ओके, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, 367 इंटू 19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? इतना ही आएगा ना? हाँ ठीक है। तो a प्लस l यहाँ से देखा जाए तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 7 जा होता है 63। ठीक है, 9 6 जा 54 और 6 कितना हो गया बच्चों? 60। 9 3 जा 27 और 6 कितना होता है? 33 और इसको लिख दो 3 6,
इसको लिख दो 367 मेरे भाई, 367 जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3796। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों 6973 इज आवर राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा इसका एस एन। क्या यहाँ से एन और एस एन दोनों निकला, एस और एन और एस एन दोनों निकला। तो बेसिकली बच्चों हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो ही फॉर्मूला से बना है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा एन इक्वल टू ए एन, अरे भाई चल जा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक हमारा बना है एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूला है मेरे भाई। इसको तो अपना इस छोटू सा दिमाग जो तुम्हारा है ना, यहाँ जो छोटू सा दिमाग है ना, ये यहाँ के ऊपर, यहाँ इसमें एकदम सेट कर लो, ठीक है। और ये जो तुम्हारे बाल, 4 बाल हैं सर पे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा सेट कर लो बच्चों अपना फॉर्मूला, और इससे थोड़ा सा गुनगुनाते रहना, ये जो होठों का कमाल थोड़ा सा दिखाते रहना, ठीक है, लिबर लिबर करते रहना, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या करना, इसको अपने होठों को चलाते रहना और थोड़ा सा याद करते रहना, गुनगुनाते रहना कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करना बच्चों, ऐसे बोलते रहना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वाओ, इसमें क्या क्या गिवन है, बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। चलो भैया, मैं फाइंड करने के लिए बोल रहा है S22, फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कब इन विच डी इक्वल टू, जिसका डी, जिसमें डी कितना हो बच्चों 7 हो, एंड A22 कितना हो, A22 हो 149। लो A22, अरे भैया A22 क्या होता है, A प्लस 21 डी इक्वल टू 149। चलो माना A प्लस 21 इंटू डी तो दे रखा है ना भैया, डी क्या लिखा हूं मैं, ऐसा चला नहीं पेन, डी इक्वल टू दे रखा है -7 दे रखा है। डी इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों 7, तो यहाँ पुट कर दो 7 इक्वल टू 149। अब जब इसको हम पुट ए इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 149, माइनस में इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 14। तो इसको जब ए इक्वल टू, अरे भैया ये तो ए इक्वल टू डी 2 निकल गया, अरे ए इक्वल टू कितना निकल गया 2 निकल गया। तो एस एन फाइंड कर दो। अब हमें क्या बोल रहा है S22, सो S22 का फॉर्मूला क्या होता है, S22 का फॉर्मूला होता है 22/2 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 n के जगह पर तो ले लिए हैं ना, 22 माइनस 1 इंटू डी। अरे भैया ये हो गया सर 11, 2 टाइम्स ए का वैल्यू कितना दिया था, अच्छा ए का वैल्यू तो हम लोग निकालने हैं 2, प्लस ये कितना हो गया 21 इंटू डी का वैल्यू कितना था, डी का वैल्यू था सर 7। चलो पुट कर दिया हमने, डी का वैल्यू था 7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 इंटू में ये हो जाएगा 147 प्लस का 4 करेंगे बच्चों, 147 प्लस का 4 करेंगे तो 151 हो जाएगा हमारा 151। अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 के बाद हो जाएगा बच्चों फिर से 6 और फिर से 1, ये हो गया हमारा राइट आंसर मेरे भाई ये हो गया एस एन का वैल्यू, मतलब S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1661 इज आवर राइट आंसर। क्या ये समझ में आया या नहीं, क्या ये समझ में आया या नहीं, क्या ये क्वेश्चन टफ था, नहीं, बस इसका यूज करना था। और जो दो फॉर्मूला आप गुनगुनाओ, 2 फॉर्मूला जो लिखवाया हूं उसको गुनगुनाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच सेकंड एंड थर्ड टर्म। ले यहां फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड करने के लिए बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स विच मीन्स फर्स्ट 51 टर्म्स का सम विच मीन्स S51 टर्म्स। गिवन में क्या क्या है मेरे भाई, गिवन में दे दिया है सेकेंड टर्म, वो A2 इक्वल टू
कितना है ए टू इक्वल टू दे दिया है 40 लो, एंड क्या दिया है थर्ड टर्म भी दे दिया लो, A3 इक्वल टू भी कितना दे दिया है 18। अच्छा ये बताना A2 को हम लोग क्या लिखते हैं, अच्छा D यहाँ कितना आ गया बताओ तो, D इक्वल टू ऐसे भी तो निकाल सकते हैं हम लोग A3 माइनस A2 करके भी, मतलब 18 माइनस 14 करेंगे तो ये कितना हो गया 4 लो, और एंड A2 इक्वल टू होता है क्या हमारा A प्लस D, तो A2 का वैल्यू कितना दे रखा है 14, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू तो निकालना ही है चचा, D का वैल्यू है हमारा 4, तो D का वैल्यू है हमारा 4, तो A का वैल्यू कितना हो गया 10 लो, सारी चीजें पता चल गया। अब निकाल लो जो पूछ रहा है वो। सो देखो तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, सो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है मेरे भाई 51 सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो 51/2 51/2 ठीक है, 2a फॉर्मूला में क्या होता है 2a प्लस n-1 विच मीन्स 51 माइनस, अरे क्या हो रहा है इंटू डी, ठीक है ये होता है हमारा फॉर्मूला, यही होता है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 51/2 2a का वैल्यू कितना निकाले हो चचा 10 पुट कर दो, प्लस में कितना हो गया ये 50 इंटू डी का वैल्यू मेरे भाई कितना है, डी का वैल्यू वेयर इज डी इज 4, डी इज इक्वल टू कितना है हमारा 4 है, तो बेसिकली पुट कर दो 4, हो गया राइट आंसर। क्या इसमें क्या सर ये पढ़ा रहे हैं आप, इजी क्वेश्चंस करवा के आप हीरो बन रहे हैं, बात तो सही है मेरे भाई, बट यही है जो है, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया बच्चों 220, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छे से लिख देता हूँ प्यार से, इसको डिवाइड करेंगे तो 110 हो जाएगा, तो जब इसको थोड़ा सा मैं छोटू सा कर देता हूँ, छोटू बना देता हूँ इसको थोड़ा, ठीक है, तो ये बन गया मेरे भाई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब 51 इंटू इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 165 और एक जीरो लग जाएगा, ये हमारा हो गया S51 इक्वल टू मेरे भाई, तो आंसर हमारा यही, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला था, S51 का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, क्या ये निकला या नहीं, क्या ये समझ में आया या नहीं मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है एक इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस को टफ नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा ये सब क्वेश्चंस को टफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यदि देखा जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में यदि देखा जाए तो क्या दिया है यहाँ गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, विच मीन्स गिवन में क्या है, गिवन में है मेरे प्यारे बच्चों S7 इक्वल टू 49 एंड S17 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स भी दिया है 289 एंड S17 दिया है मेरा 289, देन फाइंड हमें क्या करने के लिए बोल रहा है बच्चों, फाइंड करने के लिए बोल रहा है Sn, क्या सर यहाँ n का कोई वैल्यू नहीं है, अरे नहीं आएगा, यहाँ n के टर्म में ही आपको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से देखो बच्चों, तो यहाँ हमारा क्या गिवन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा n/2, S7 को सॉल्व करें, S7 को हो जाएगा 49, सॉरी S7 इक्वल टू क्या है बच्चों 49, S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S7 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, S7 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 7/2 2a प्लस n-1 विच मीन 7-1 इंटू डी इक्वल टू 49, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स में कैंसिल, और 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो बच्चों बनेगा हमारा a प्लस का 3d इक्वल टू 7 इंटू 2, ये 2 और 2 कैंसिल, ये बन गया a प्लस 3d इक्वल टू 7, क्या ये समझ में आया या नहीं, ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में हमें क्या गिवन है, सेकंड में हमें गिवन है S17 एंड S17 इक्वल टू सिमिलरली क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 - 1d इक्वल टू है हमारा 289 के,
ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से फिर से क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू हो जाएगा 2/17। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 मेरे बालकों। तो यहां से 2 को कॉमन लेंगे तो ये बन गया हमारा a प्लस 8d इक्वल टू 17 इंटू 2 ही रहने दो, 17 इंटू 2, क्योंकि 2 और 2 तो ये जा रहा है मामा के यहाँ। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों a प्लस 8d इक्वल टू 17। क्या ये समझ में आया? तो ये इक्वेशन बन गया हमारा 2। क्या ये दोनों इक्वेशन समझ में आया? दोनों इक्वेशन कैसे बना सो? तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। अब थोड़ा सा फिर से मैं इसको छोटू कर ले रहा हूँ, नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है देखो लिखो। आप लोग का एक हैबिट है सो के पढ़ने का मेरे भाई, सो के पढ़ाई नहीं किया जाता है, सो के लेक्चर अटेंड नहीं किया जाता है। कॉपी पेन उठाओ और चलाओ पेन कॉपी में, फिर देखो मैथ्स होने लग जाएगा आपसे भी, ठीक है। तो यहां देखना है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, नाउ क्या करेंगे बच्चों, नाउ हम लोग कर देते हैं 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस का 3d इक्वल टू 7, a प्लस का 8d इक्वल टू 17। जब इसको माइनस करेंगे ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 5d, ये हो जाएगा माइनस का 10, विच मीन्स d इक्वल टू आ गया 2। d इक्वल टू कितना आ गया 2, d इक्वल टू 2 आ गया। तो फ्रॉम 1 में पुट कर दो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 7 मेरे भाई, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 7। तो a का वैल्यू हो गया हमारा 1 के इक्वल। तो a और d दोनों पता चल गया। क्या हम Sn नहीं निकाल सकते हैं? तो हमें जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है सो फाइंड कर दो बच्चों। सो Sn इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है हमारा Sn। क्या आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है तो मैं इधर कर देता हूँ आपके लिए, तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा इधर चिपका दिया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो यहाँ n को n ही रहने दो, n के टर्म में ही लाना है, हड़बड़ाना नहीं है। 2 टाइम्स a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू है 1 सर, प्लस में n-1 इंटू d, सर d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 2, d का वैल्यू है हमारा 2। क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? d का वैल्यू है 2, d का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ देखो तो d का वैल्यू कितना है बच्चों 2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया 2, वाओ इट्स जस्ट नाइस, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2 हो जाएगा, ये -2 प्लस 2 कैंसल, n/2 इंटू का 2n बचा बच्चों, ये 2 और 2 कैंसल, तो ये क्या हो गया हमारा n², विच मीन्स यहाँ n का वैल्यू, Sn का जो वैल्यू होगा वो n² के इक्वल होगा, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या ये समझ में आया या नहीं? तो इसी टाइप से यहाँ के प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। मेनली यहाँ फोकस रखो an और Sn का यूज एकदम ठूस के करना है, एकदम प्यार से यूज करना है। an और Sn का सारे क्वेश्चंस में वही 2 फॉर्मूला है, वही 2 वे है सॉल्व करने का। बस वहां से an d an Sn का वैल्यू आप जान लो, बस खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा यहाँ के क्वेश्चन, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है ये आप गौर करके देखें, ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या बोल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड हम लोग पहले भी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। यहाँ क्या है बेसिकली देखा जाए यदि तो यहाँ क्या बोल रहा है देखो, तो ये बोल रहा है कि सो दैट क्या कि a1 a2 an फॉर्म एन AP, ठीक है। क्या बना रहा है, एक AP बना रहा है, वेयर an इज डिफाइंड एज, हमें an दे दिया है भैया, an दे दिया है यदि, तो क्या हम a1 a2 a3 आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते? क्या ये चीज हमें नहीं पता है? पता है। तो बेसिकली हम वो फाइंड कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 ये सारी चीजें सेम आ रही है या नहीं। यदि सेम आ रही होगी तो AP और नहीं आ रही होगी तो नॉट इन AP, तो वो चेक कर लेना है। उसके बाद बोल रहा है अल्सो
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, यदि ये एपी है तो फिर हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है बच्चों कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, कितने टर्म्स का सम निकालने के लिए बोल रहा है, 15 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोल रहा है, विच मीन्स S15 निकालने के लिए हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो यहां क्या है बच्चों, देखो तो फर्स्ट के केस में मैं देखता हूं। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करता हूं। यहां गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमारा, गिवन है an इक्वल टू 3 + 4n, 3 + 4n। तो चलो अब n के जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, 1 2 3 4 पुट करते जाते हैं और a1 a2 a3 निकालते जाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या है बच्चों, a1 मीन्स n के जगह पर हम लोग क्या पुट कर दिए 1, n के जगह पर हम लोग क्या पुट कर दिए 1, तो ये क्या बन जाएगा, देखो तो ये बन जाएगा 3 + 4 × 1 विच मीन्स कितना हो जाएगा ये 7। फिर a2 पुट करो, n के जगह पर अब क्या रख दिए 2, तो n के जगह पर 2 रख दिए तो हो जाएगा 3 + 4 × 2 विच मीन्स देखो तो 4 × 2 8, 8 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 11। नेक्स्ट a3 रख दो, मतलब n के जगह पर 3 रख दो तो क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 4 × 3 हो गया 12, 12 + 3 हो जाएगा 15। नेक्स्ट 4 रख दो अब n के जगह पर, n के जगह पर कितना रख दो 4, यदि 4 रखें तो क्या हो गया बच्चों 3 + 4 × 4 विच मीन्स कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, सॉरी 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये सारे हमारे a1 a2 a3 a4 है। अब इससे चेक कर लो एंड सो वन करके जाएगी ये एंड सो ऑन। यदि ये एंड सो वन कंटिन्यू तो चलते चला जाएगा, ये 5 निकाल लो ये 6 निकाल लो, लेकिन हम इतने से चेक कर ले रहे हैं कि एपी में है या नहीं है। सो फॉर एपी चेक करते हैं कि a2 - a1, a2 - a1 विच मीन्स 11 - 7 किसके इक्वल है 4 के इक्वल, a3 - a2, a3 - a2 विच मीन्स 15 - 11, 15 - 11 भी 4 ही है। a4 - a3 करेंगे तो कितना है बच्चों 19 - 15 विच मीन्स 4 के इक्वल ही है। तो हमेशा यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों 4 ही आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इन जनरल, सो इन जनरल देखा जाए यदि इन जनरल कि एक के + 1 माइनस 1 के जो होना चाहिए वो 4 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए बच्चों तो 1 के + 1 इन जनरल यदि मैं देखूं इसको तो 1 के + 1 के + 1 इसमें पुट करो, n के जगह पर k + 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 + 4 × k + 1 माइनस में क्या हो जाएगा 3 + 4 × k, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करो तो देखो तो यहां से भी 4 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + का 4 k + का 4, ये हो जाएगा -3 -4 k, ये -4 k + 4 k कैंसल, +3 एंड -3 कैंसल, बचा क्या 4। सो वी के हम लोग बोल सकते हैं कि कभी भी a k + 1 कुछ भी पुट कर लो n का वैल्यू, मतलब जस्ट प्रीसीडिंग टर्म्स और फॉलोइंग टर्म्स को माइनस करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से विच इंप्लाई हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, विच इंप्लाई ये जो है हमारा ये क्या है एपी में है, विच इंप्लाई हम लोग बोल सकते हैं कि a1 a2 ... an ... r in AP। यदि ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों a = a विच मीन्स a1 को ही हम लोग a बोलते थे, मतलब फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ a कितना हो जाएगा 7, चलो भैया लिख लो आप 7। नेक्स्ट d इसका कितना है, d हमेशा कितना आ रहा है 4, तो d कितना है इसका 4 है। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है बच्चों S15,
क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है S15। तो हम लोग देखो तो सेकेंड स्टेप में इसका क्या फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है। मैं थोड़ा सा इसको लिखना आप लोग, ठीक है। अब हमें S15 फाइंड करना है बच्चों। सो क्या हो जाएगा, S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2, 2a के जगह पर कितना है बच्चों, a के जगह पर है 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा 15, 15 माइनस 1 करेंगे इंटू d का वैल्यू है हमारा 4। सॉल्व कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा 15/2 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों 14 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 14 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 56, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 15/2 और इन दोनों का सम 56 प्लस 14 कितना होता है 70 के इक्वल। तो इसको लिख दो 70। अब ये 70 जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम्स में, तो यहां से कितना हो जाएगा 15 इंटू 35। तो मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस एपी जो होगा वो 15 इंटू 35 करके जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 जो 75 का 5, ठीक है। कैरी कितना बच गया, कैरी बच गया 7, 15 3 जा 45, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों 525। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस एपी, ये जो इस एन के थ्रू जो एक एपी बना उसका जब फर्स्ट 15 टर्म्स को हम लोग ऐड किए तो बेसिकली कितना आया 525 के इक्वल आया। क्या ये समझ में आया या नहीं। बस इसी टाइप से इसका सेकेंड पार्ट भी है, सेम इसी सेम पैटर्न पर है, सेम पैटर्न पर इसका सेकेंड पार्ट भी है। वहां क्या है ए एन का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, ए एन का वैल्यू सेकेंड पार्ट में देखना बच्चों, सेकेंड पार्ट सेम वही क्वेश्चन फिर से एपी चेक करने के लिए बोल रहा है और यदि वो एपी में है तो फिर उसका सम ऑफ 15 टर्म्स हमें निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोल रहा है। तो बेसिकली गिवन में हमारा क्या है, गिवन है हमारा ए एन इक्वल टू गिवन है 9 माइनस 5n, यही था ना, यही था। ये 9 माइनस कितना है बच्चों 5n, 9 माइनस 5n को जब हम लोग सॉल्व करेंगे देखना इधर, इसको सॉल्व करो तो यहाँ से a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा बच्चों जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ से हो गया 9 माइनस 5 इंटू 1 विच मीन्स कितना हो जाएगा 4। फिर a2 जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, एन के जगह पर यदि यहाँ 2 रख दिया, यहाँ भी तो 2 रखना पड़ेगा, एन जहां जहां है वहां वहां क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो गया -1 हो जाएगा बच्चों जी, देखो तो ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा +9, -10 + 9 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। a3 जब हम लोग सॉल्व करेंगे a3 तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -6 हो जाएगा। फिर a4 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इतना ही निकालो। फॉर एपी देखा जाए, फॉर एपी के लिए हम लोग क्या करेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 विच मीन्स a2 माइनस a1 जो हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों -1 और -1 और -4 करेंगे तो -5 के इक्वल आ रहा है। a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे, ठीक है। a3 माइनस a2 करेंगे विच मीन्स -6 -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -5 ही आएगा। तो हमेशा कॉमन डिफरेंस फिर से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इन जनरल चेक कर लो, इन जनरल यदि देखा जाए बच्चों, इन जनरल यदि चेक करें तो फिर से वही ak+1 जनरल टर्म ले लिए, ak+1 माइनस ak करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 टाइम्स k+1 माइनस में हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू के,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 5k माइनस 5 माइनस 9 हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा 5k, ये प्लस 5k और ये माइनस 5k कैंसल, ये माइनस 9 प्लस 9 कैंसल, विच मीन्स कितना आएगा बच्चों, कितना गया हमारा माइनस का 5 ही बचा। तो यही हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस मतलब डी बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस ये जो है a1 a2 a3 a1 a2 a3 डॉट 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 an डॉट 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 r, सॉरी कैपिटल में क्यों लिख दिया मैं, a1 a2 डॉट 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 an डॉट 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 r इन ap। यदि ये एक एपी में है तो फिर हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो यहाँ देखो बच्चों ए कितना है हियर, यदि ये एपी में है तो यहाँ ए इक्वल टू क्या रहा, क्या है ए2, ए मतलब ए1 को ही हम लोग ए बोलते हैं, ये बात तो हमें पता है बहुत अच्छी से। तो इसको हम लोग क्या ए कितना है यहाँ हमारा 4 है, ए हमारा कितना है 4 है। नेक्स्ट डी की जरूरत पड़ेगी, तो डी कितना है हमारा, डी हम लोग निकाल चुके हैं -5, डी कितना है हमारा -5 एंड सो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो S15 यहां भी निकालना है, तो S15 क्या होगा, यहाँ S15 होगा हमारा 15/2 टाइम्स 2 इंटू ए विच मीन्स 4 प्लस n minus 1 which means 15 minus 1, 15 minus 15 minus 1, 15 minus 1 इंटू डी, डी कितना है बच्चों -5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15/2, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो गया 14 इंटू -15। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा कि 15/2 इंटू ये कितना हो, ये क्या है 8 और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि 14 प्लस में है और 15 माइनस में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन रहेगा, ये बात भी आपको पता है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा -15 इंटू 14 मीन्स 14 का स्क्वायर प्लस 14 कर दो मीन्स 196, कितना हो जाएगा 210 होना चाहिए, माइनस का 210, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 15/2 इंटू और ये हो जाएगा माइनस का 202, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 101, इसका सम जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा हमारा 15, ठीक है, और माइनस में ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके सही कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो, ठीक है, बट चांस कम है क्योंकि 15 1 जब 15 किए कैरी 1 भी बचा तो वहां चला गया, फिर 15 सही है, ठीक है। तो ये बेसिकली आ गया हमारा, क्या आ गया बच्चों -1515, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट आंसर बच्चों। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ 15 टर्म्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का दोनों पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऊपर में किया हूं, फर्स्ट पार्ट इस स्लाइड में है पूरा, ठीक है। इसका आया 5 to 5 और नेक्स्ट हमारा जो है सेकेंड स्लाइड में है नेक्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। ये है हमारा इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये दोनों पार्ट इजी था, बस एपी चेक करना था और उसका सम फाइंड करना था। क्या ये फाइंड आउट होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है इधर, नेक्स्ट क्या है बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, भाई साहब इसने दे दिया है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी दे रखा है। अब हमें ये मतलब नहीं होता है कि दे दिया लेकिन फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है। अब वो देखो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ले फर्स्ट टर्म ही पूछ लिया आपसे, ये तो भाई साहब ये तो वही हो गया कि उल्टा पूछ रहा है। ये सम दे रखा है और बोला एपी बना के दिखाओ, एपी, ठीक है। पहले क्या बोलता था कि एपी दिया हुआ रहता था, उसको बोलता था सम फाइंड करके दिखाओ। अब बोलता है कि सम दे रखा हूं मैं, एसएन का दे रखा हूं एसएन, अब तुम एपी फाइंड करके दिखाओ, एपी, ठीक है। उल्टा चल रहा है। तो यहां क्या है बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो यहां बेसिकली बोल सकते हैं कि हम लोग कि अपना दृष्टिकोण बदलो बच्चों, ठीक है। पहले हम लोग सीधा चलते थे, अब उल्टा चलना है। तो यहां बोल रहा है कि फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी दैट इज S1, ओबियस है भैया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स विच मीन्स यदि एक ही टर्म है तो सम किसका निकालेंगे,
फर्स्ट टर्म का तो S1 जो होता है वो क्या होता है हमारा, ये A1 होता है, A होता है। नेक्स्ट व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, लो ये भी पूछ लिया, ठीक है, S2 भी पूछ लिया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, चलो सेकेंड टर्म भी निकालने के लिए बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दोनों अलग अलग चीज है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब A1 प्लस A2 और सेकेंड टर्म का मतलब सिर्फ A2, ये ध्यान रखना। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म, ले सब कुछ फाइंड करने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, बस गिवन क्या है ये देखना। गिवन में हमारा क्या है, Sn इक्वल टू दे दिया है हमें 4n माइनस n स्क्वायर। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड S1, ठीक है, S2, A2, A3, A10 एंड An, ये सारे फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। nth टर्म का मतलब वही होता है An, 10th टर्म का मतलब क्या होता है, 10th टर्म का मतलब A10, थर्ड टर्म का मतलब A3, सेकेंड टर्म का मतलब A2, फर्स्ट टर्म का मतलब A1, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। इसी को या तो S1 बोल लो या फिर इसी को हम लोग समटाइम्स क्या बोलो, क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, A1 बोलते हैं फर्स्ट टर्म। सो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन यदि देखा जाए इसका तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू जो होगा वो S1 होगा। तो S1 यहाँ पुट करो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर विच मीन्स 4 माइनस 1 विच मीन्स 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब हम निकालना चाह रहे हैं S2। तो S2 जो है हमारा, S2 कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पुट करो, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर विच मीन्स क्या हो जाएगा 4, यही होगा ना, ये 8 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहां देखो तो अब S2 होता क्या है, S2 क्या होता है बच्चों, S2 जो होता है वो होता है, S2 तो निकल गया, ठीक है। अब S2 के जगह पर क्या होता है, A1 प्लस A2। S2 का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2 इक्वल टू S2। तो S2 के जगह पर हमने लिख दिया A1 प्लस A2। तो यहां क्या हो जाएगा, इसके इक्वल में है क्या 4। A1 का वैल्यू कितना है 3, A1 का वैल्यू कितना है 3, पुट कर दो। A मीन्स वही है ना, A1 बोल लो, A बोल लो या S1 बोल लो, सारी चीजें क्या है, सेम ही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 8, इसका वैल्यू 3 कर दो, रख दो, ये हो जाएगा A2 इक्वल टू 4 विच इम्प्लाई A2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, A2 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो A2 का वैल्यू हो गया बच्चों, यदि A2 का भी वैल्यू निकल गया, A1 का भी वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, S2 का भी वैल्यू निकल गया, अब हमें फाइंड करना है A3। अच्छा D फाइंड कर लो, AP में तो है ही, D फाइंड कर लो। सो D इक्वल टू क्या होता है, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारा, A2 हमारा कितना, हम लोग कितना निकाल चुके हैं 1, और A3 कितना निकाल चुके हैं 3। तो 1 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 के इक्वल। तो ये आ गया हमारा D। यदि हम D भी निकाल लिया अब तो ब्रह्मास्त्र, मतलब पूरा AP जनरेट कर सकते हैं, और पूरा AP जनरेट कर सकते हैं तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सो नाउ फाइंड करो A3 इक्वल टू क्या होता है, A3 इक्वल टू, बाबू भैया बताओ जल्दी, A3 इक्वल टू क्या होता है, अरे A प्लस 2D होता है या नहीं, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D जो होता है बेसिकली, A का वैल्यू कितना है हमारा 3 है, प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है -2 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के इक्वल सॉल्व करने के बाद। सिमिलरली A10 निकालने के लिए बोल रहा है, A10 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 9D। ये सारी फॉर्मूला याद है या भूल गए, ठीक है। A प्लस 9D, यदि A प्लस 9D होता है मेरे भाइयों तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू है हमारा फिर से 3 प्लस 9 इंटू D का वैल्यू क्या निकाले हैं -2, विच मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू -2 डियर डार्लिंग। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -18 विच मीन्स -15 हो जाएगा। एंड An इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। n माइनस 1, n का n को n ही रहने दो, D का वैल्यू कितना है -2। सॉल्व करो इसको, 3
-2n प्लस का 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 - 2n, ये हो जाएगा इसका an। तो यहाँ जो जो चीजें हमें फाइंड करने के लिए बोला था मेरे भाई उसको हम लोग फाइंड कर लिए। क्या ये समझ में आया या नहीं? अरे आ जाएगा भैया, फिर से देखो। नहीं कैसे नहीं आया, फिर से देखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब यहां आंसर लिख दो, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा। A1 कितना हो गया, A1 या S1 बोल लो, कितना निकाले थे हम लोग 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था S2 एंड A2। S2 कितना है, हैंस लिख दो, हैंस। S2 कितना निकाले हैं 4। A2 कितना निकाले हैं, A2 निकाल लिए हम लोग 1। नेक्स्ट A3 कितना निकाले हैं, A3 निकाल लिए हम लोग -1। A10 निकालने के लिए बोला था, वो भी निकाल लिए हैं। A10 कितना है, A10 है हमारा -15। कितना है, -15। नेक्स्ट AN कितना है, AN भी निकाल लिए हम लोग 5 - 2n। तो जितना भी क्वेश्चन ये पूछा था सब हम लोग कैलकुलेट कर चुके। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन से पूछ के रखा था, सारे हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का कहानी। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये इजी है। ठीक है, ये क्या है, इजी है, बस समझना, थोड़ा सा ना इसको घुमाना। ठीक है, थोड़ा सा घुमाना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6। चलो 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 भैया भैया, सबसे पहले यहां ध्यान देना, ध्यान देना। गिवन में क्या क्या है सो देखना। ठीक है, गिवन एपी में बना रहा हूं। ठीक है, तो आप ही बनाओगे, मैं क्या बनाऊंगा, आप बनाना। ठीक है, गिवन एपी कौन सा है ये देखना ध्यान से। ये बोल रहा है कि सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा ये बताओ पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 इस टाइप से जाएगा। ये है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बोल रहा है लेकिन फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स तो लेना है, लेकिन उसको लेना है जो 6 से डिविजिबल हो। 6 से डिविजिबल हो। तो यहां बताओ क्या 1 डिविजिबल है 6 से? अरे भैया नहीं। क्या 2 डिविजिबल है? नहीं। 3, अरे भैया 3 से मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मतलब 6 क्या इसको डिवाइड करेगी? नहीं। 2 6 को डिवाइड करेगी वो अलग बात है, 6 2 को डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि 6 क्या है, 2 से बड़ा है, तो उसको कैसे डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट 4 नहीं। 5 डिविजिबल है 6 से? नहीं। 6 है, यस सर। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये हमारा डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट 7 नहीं सर, 8 नहीं सर, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 यस सर। नेक्स्ट कौन सा आएगा, 18 आएगा, यस सर। तो यहां गिवन एपी हमारा है क्या, 6 12 18 डॉट डॉट डॉट। कितना टर्म्स तक जाना है, 40। कितने नंबर से, ऐसे नंबर कितना लेना है, 40 बोल दिया है। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जो 6 से डिविजिबल है। तो 40 यदि लेना है बच्चों तो हम लोग 40 डिविजिबल टर्म्स लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको 40 तक जाएंगे। 40 बेसिकली कहां तक हो जाएगा, 240। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो ये हो जाएगा 240 तक। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक एपी। अब हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। सो यहां क्या है बच्चों, a = 6 है, d = भी 6 है। ठीक है, और n = कितना है, 40। सो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, S40 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो S40 जब हम लोग फाइंड करेंगे, S40 यदि हम फाइंड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला होता है 40/2 n/2। वी नो, पहले लिखो, थोड़ा सा बड़ा लिखो ताकि मार्क्स मिले। वी नो दैट Sn = n/2
और डायरेक्ट यहाँ ए प्लस एन भी पता है, ए भी पता है और एल भी पता है। ये लास्ट टर्म है, एल इक्वल टू क्या है बच्चों 240, लास्ट टर्म इसका क्या है 240। तो सारी चीजें यदि पता ही है तो क्यों लगाए हम पूरा लंबा वाला, डायरेक्ट ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा, तो एन बाई टू ए प्लस एल, तो इसका फॉर्मूला यूज कर लो, विच इम्प्लाई एस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 बाय टू ए सॉरी ए है, ए के जगह पर कितना है 6, एल के जगह पर कितना है 240। क्या ये समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 40/2, मतलब ये तो 20 लिखो इसको, 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 246। ठीक है, 246 का डबल कितना होता है 246 का डबल हो जाएगा 492, 492, इस पर एक जीरो लग जाएगा, यही हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन टफ था? नहीं था, सिर्फ एपी बनाना था, वैसे नंबर्स का लिस्ट लेना था जो 6 से डिविजिबल हो और अरेंज कर दो। बोल रहा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है, विच इज जो कि डिविजिबल किससे हो 6 से। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जो मिला जो 6 से डिविजिबल हो वो 6 खुद है, फिर 12 मिला, फिर 18, फिर 24 एंड सो वन करते करते कहां तक गया 40 टर्म्स वहां जाएगा जहां 6 का मल्टीपल कर दो 40 से, तो 6 इंटू 4 होता है 24, विच मीन्स 240 जो हुआ इसका लास्ट नंबर हुआ, लास्ट डिजिट हुआ, विच मीन्स AN हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से इसका सम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ये समझ में आया या नहीं? तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेम पैटर्न पर है, बोला कि फाइंड द सम फर्स्ट 15 टर्म्स मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले यहां फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म विच मीन्स A1 इक्वल टू जो होगा वो 8 इंटू 1 होगा, दैट इज 8। चलो भैया सेकेंड टर्म क्या बनेगा, जिसको हम लोग 8 बोलते हैं, 8 इंटू 2 विच मीन्स 16, ठीक है। थर्ड टर्म क्या बनेगा, A3 विच मीन्स 8 इंटू 3 विच मीन्स 24 एंड सो वन। कहां तक हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है 15th टर्म, मतलब फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, 15th टर्म क्या बन जाएगा A15 बोलेंगे उसको, और यही हो जाएगा 8 इंटू 15 विच मीन्स कितना होता है 15 8 जा कितना होता है 120, कितना होता है 120। तो ये बन गया, फिर से हमें क्या क्या पता चल गया A1 A2 A3 और लास्ट टर्म भी पता चल गया। तो हमें फाइंड करने के लिए हियर यहाँ क्या है बच्चों, A इक्वल टू हमारा है 8, ठीक है। यहाँ फर्स्ट 15 टर्म्स क्या बोला है, मतलब n दे दिया है हमें, n इक्वल टू 15 एंड l इक्वल टू दे दिया है 120। सो वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n/2 A प्लस L वाली फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि यहां से डायरेक्ट इजी हो सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाता है, टाइम बच जाता है, नहीं तो वो भी फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि यहाँ D भी पता है, ये भी पता है, N भी पता है, तो Sn का भी फॉर्मूला जो होता है n/2 2A प्लस n - 1 इंटू D, उसका भी यूज कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, S क्या फाइंड करेंगे हम लोग, S15 फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15/2, मतलब A होता है, A का वैल्यू कितना है 8 प्लस में 120 हमारा L आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15/2 8 प्लस 128 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। तो 15 4 जा कितना होता है 60, 15 4 जा कितना होता है 60, ठीक है। 15 6 जा कितना होता है 15 6 जा कितना होता है 15 6 जा 90 होता है। 90 प्लस 6 करेंगे तो 96 होना चाहिए, और ये हो जाना चाहिए हमारा राइट आंसर। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ जो फर्स्ट 15 मल्टीपल टर्म्स का सम जो होगा, जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, मतलब 8 16 24 इस टाइप के नंबर्स आएंगे हमारे, और लास्ट कहां तक जाएगा 120 तक जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, सॉरी
960 सम करने के बाद लास्ट टर्म 120 बना, लास्ट सम करने के बाद कितना बन रहा है 960 के इक्वल बन रहा है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, सेम फिर से उसी पैटर्न पर है लेकिन यहां कुछ अलग बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन ले, सॉल्यूशन में क्या लिखो, ऑड नंबर्स बिटवीन ले, इसमें कोई कहने वाली बात है सर, 0 to 0 and 50, तो 0 and 50 आर क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑड नंबर जो कि इसके बीच में है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 कहां तक जाएगा 49 तक। इन सब का क्या निकालने के लिए, सॉरी इन सब का क्या निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों, सम निकालने के लिए बोल रहा है, सम। तो बेसिकली देखा जाए सबसे पहले हम लोग n फाइंड कर सकते हैं, यहां से n फाइंड करना कंपलसरी है, वैसे तो 25 ही होगा बट फिर भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां क्या है बच्चों, a इक्वल टू है हमारा 1, d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 - 1 विच मीन्स 2 एंड ए पता चल गया, डी पता चल गया, ए एन इक्वल टू हमें पता चल गया, लास्ट टर्म हमारा क्या है 49। सो ए एन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके जगह पर पुट कर दो, ए एन का वैल्यू हो गया 49, ए का वैल्यू हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच मीन्स 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 49 माइनस 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड करेंगे तो 24 और n का वैल्यू आ गया, n इक्वल टू हो गया, ये +1 -1 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 24 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25, विच मीन्स n का वैल्यू जो आया वो आ गया हमारा 25। अब n का वैल्यू यदि 25 निकल गया, सारा चीज तो पता ही चल गया। सो हम लोग जानते हैं एस एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों n/2, a प्लस एल वाला ही फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म भी पता है, n भी पता है और a भी पता है, तो a प्लस एल वाला ही फॉर्मूला यूज कर लूं, ठीक है। वी नो दैट, तो वी नो दैट को मैं शॉर्ट फॉर्मूले में लिख देता हूं WKT, ठीक है। तो यहां वी नो दैट हो गया बच्चों, तो देन हमारा एस एन विच मीन्स एस क्या निकालना है हमें, एस कितना टोटल कितना टर्म्स हो गया 25, एस 25 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 25/2 ए प्लस एल, ए का वैल्यू हमारा है बच्चों 1 और प्लस एल का वैल्यू जो है वो है हमारा लास्ट टर्म कितना है 49, विच मीन्स ये कितना हो जाएगा बच्चों 25 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 625। वैसे भी जानते हैं हम लोग फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो n स्क्वायर के, सॉरी फर्स्ट ऑड n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो n स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ टोटल कितने नेचुरल नंबर्स थे 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 के इक्वल आ जाएगा। उस फॉर्मूला से भी कर सकते थे आप, लेकिन यहाँ मार्क्स लेना है तो बेसिकली यहाँ दिखाना पड़ेगा लिख के, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके। बच्चों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आ रहा है बोर्ड का एग्जाम, तो कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, सीटिंग टाइम बढ़ा दो, ठीक है। और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली वर्ड्स प्रॉब्लम दिख रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि ये मतलब लेंदी है या बहुत डिफिकल्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, बस एपी में दिया हुआ है, आपको ढूंढना है। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ देखना, यहाँ बोल रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट वन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, विच मीन्स एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि भैया ये लोग काम दिया गया लेकिन आपको इस डेट तक फिक्स करना है, ठीक है, मतलब फाइनल कर देना है, कंप्लीट कर देना है काम को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर से कुछ दिन डिले हो गया, तो उसने डिले का बोल रहा है कि यदि आपने एक दिन, यहां देखो बोल दिया है कि पेनल्टी जो लगेगा जितना दिन आप डिले करोगे, यदि फर्स्ट डे एक दिन डिले करोगे तो 200 का पेनल्टी आपको लगेगा, सेकेंड डे आपको 250 रुपीज की पेनल्टी लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे उसका कितना था 200, सेकेंड डे उसका कितना था 250 रुपीज पेनल्टी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड डे कितना हो जाएगा 250 के बाद 50 रुपीज बढ़ते जा रहा है तो कितना हो गया 300। नेक्स्ट
4 डेज उसने लगा दिया एक्स्ट्रा, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, मतलब पे 4th डे का चार्ज कितना है, फर्स्ट डे का चार्ज 200 है, सेकेंड डे का चार्ज पेनाल्टी जो लग रहा है वो हर एक दिन लग रहा है और 50 रुपीज बढ़ के लग रहा है। तो यहां पेनाल्टी फॉर द, क्या है बच्चों, पेनाल्टी फॉर द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे के लिए कितना पे कर रहा है वो, ₹200। ठीक है, पेनाल्टी फॉर द सेकेंड डे वो कितना पे कर रहा है, कितना, 250। थर्ड डे कितना पे कर रहा है, ₹300 एंड सो वन। वो कंटिन्यूअस पे करते जा रहा है, लेकिन अब बोल रहा है कि कितना दिन ज्यादा लग गया उसको काम करने में, जो फिक्स डेट दिया था उससे ज्यादा। वो बोल रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यदि 30 दिन बाद, मतलब एक जो डेट दिया गया था कि आपको इस डेट तक कंप्लीट करना है इस काम को, उसको कितने दिन बाद कंप्लीट किया, 30 दिन बाद, तो वो फर्स्ट डे का चार्ज 200 पे किया होगा, सेकेंड डे का 250, थर्ड डे का कितना पे किया होगा, 300। तो बताओ कि टोटल कितना पे किया, विच मीन सबका सम फर्स्ट डे से लेकर एज ए पेनाल्टी कितना पे किया वो कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो यहां हमारा क्या बन गया बच्चों, एपी बन गया। सो रिक्वायर्ड एपी देखा जाए, रिक्वायर्ड एपी जो हमारा बना, रिक्वायर्ड एपी जो बना वो हमारा बन गया बच्चों 200, 250, 300, ठीक है, 350 एंड सो वन। ठीक है, अब बोल रहा है उसने डिले कितना दिन किया, 30 डेज। ठीक है, 30 डेज विच मीन्स हियर, यहां देखा जाए बच्चों, हियर यहां ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा 200, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 माइनस 200 विच मीन्स 50। नेक्स्ट हमारा एन दिया हुआ है कि कितने डेज के बाद उसने कंप्लीट किया, फिक्स डेट के बाद कितने टाइम लिया उसने, 30 डेज का, विच मीन्स एन इक्वल टू 30 दे दिया है। सो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो कि 30 डेज के बाद कितना अमाउंट पे करेगा एज ए पेनाल्टी। ठीक है, तो हम लोग लिख दो कि कॉन्ट्रैक्टर has to pay as penalty for 30 days delayed इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है बच्चों, S30, मतलब सम ऑफ 30 डेज का पेनाल्टी। सो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हेंस हम लोग बोल सकते हैं, वो लोग फॉर्मूला यूज कर दो, S30 इक्वल टू हो जाएगा 30/2, 30 बाय, तो वी नो दैट पर करके पहले फॉर्मूला लिख लो, वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n/2, यहाँ l तो हमें पता नहीं है तो वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ हमें a d n पता है तो बेसिकली टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना होगा। जब ये फॉर्मूला से यहाँ से क्या हो जाएगा, सो हैंड सब करके लिख लो। अब n के जगह पर हम लोग क्या लेंगे बच्चों, 30, हैंड्स S30 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 30/2, 2a, a के जगह पर कितना है बच्चों, a के जगह पर है हमारा 200, a के जगह पर है हमारा 200 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर कितना है, d के जगह पर है हमारा 50, d के जगह पर n भी तो हमारे पता है ना, n हमारा कितना है 30 तो है, ठीक तो है, 30-1 इंटू डी विच मीन्स 50। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो गया हमारा 400, ये हो जाएगा हमारा 29 इंटू 50।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 400 प्लस में ये कितना हो जाएगा, जब 29 इंटू 50 करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 29 का हाफ कितना होता है बच्चों, 29 का हाफ होता है 14 मतलब कितना हो जाएगा 1450 रुपीज़ हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 1850 रुपीज़। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा, जो आएगा मल्टीप्लाई करके वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 15 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75, 15 8 जा कितना होता है बच्चों, 15 8 जा होता है, सॉरी 15 5 जा 75, ठीक है, 15 8 जा 120, 120 का 7 तो 127 का 7, 15 में 27 हो जाएगा। तो इतना हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा कि इतना रुपीज एज ए पेनल्टी वो पे करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मतलब 30 डेज में टोटल मतलब 27,750 रुपीज एज ए पेनल्टी पे किया। कौन? कॉन्ट्रैक्टर, जब उसने काम को 30 दिन बाद कंप्लीट किया। जो डेट दिया गया था उस डेट पर कंप्लीट ना करके उसके 30 दिन बाद कंप्लीट किया तो उसको कितना पे करना पड़ा, 27,750 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। ठीक है, एज ए पेनाल्टी पे करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सेम उसी टाइप से यहाँ कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है कि बच्चों की सम ऑफ रुपीज कितना 700। ठीक है, मतलब 700 को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। ठीक है, कितने कैश प्राइज दिया जा रहा है, 7। ठीक है, 7 कैश प्राइजेस दिया जा रहा है टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस में अच्छा किया है इसलिए 7 कैश प्राइज मतलब 7 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया। ठीक है, जो भी टॉपर आया होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस में उसको बेसिकली प्राइज दिया जा रहा है। तो बोल रहा है कि इफ ईच प्राइज ऑफ इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। मान लो कि फर्स्ट प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा वो X होगा। ठीक है, लेट कर लो, फर्स्ट कैश प्राइज मतलब A1 जिसका नाम देते हैं हम लोग वो क्या है हमारा X रुपीज X। ठीक है, तो सेकेंड कैश प्राइस क्या हो जाएगा, सेकेंड कैश भैया कैश प्राइस सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, मतलब A2 जिसको हम लोग बोलते हैं ये क्या हो जाएगा X - 20, क्योंकि फर्स्ट से 20 क्या दे रहा है, कम दिया जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड कैश प्राइस विच मीन्स A3 क्या हो जाएगा हमारा X माइनस, अब इसमें से फिर से 20 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा X - 40 एंड सो वन, टोटल कहां तक जाएगा, S7 तक जाएगा। अब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 भी लिख सकते हो। और क्या गिवन है, एंड S7 दे दिया है भाई साहब, मतलब सबका सम, मतलब जब सारे कैश प्राइस का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 700 के इक्वल आना चाहिए। कितना, सम ऑफ 7 कैश प्राइस का सम जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 700 रुपीज। ठीक है, S7 दे दिया है। ठीक है, तो S7 दे दिया है और इस ये जो बना हमारा ये क्या बन गया हमारा AP। हियर रिक्वायर्ड AP जो बनेगा, रिक्वायर्ड AP जो बनेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, X - 20 X - 40 एंड सो वन। ठीक है, ये बन गया हमारा AP। तो यहाँ A कितना है बच्चों, A यहाँ है X, D हमारा कितना है, D है हमारा D है हमारा, हाँ दिस माइनस दिस करेंगे विच मीन्स -20 है। D हमारा -20 और S7 यहाँ N भी दे दिया है हमें, N भी दे दिया है हमें 7। ठीक है, सो S7 का फॉर्मूला लगा दो, इधर क्या हो जाएगा, S7 इक्वल टू 700 है तो 7/2 2A का वैल्यू कितना है बच्चों X प्लस N - 1, N मतलब 7 - 1 इंटू D का वैल्यू कितना है बच्चों -20, D का वैल्यू कितना है -20। ठीक है,
ये हो गया फॉर्मूला, इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 700। अब इसको सॉल्व करो अच्छे से, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको उधर ले जाके 700, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का मतलब 6 हो जाएगा, 6 माइनस 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120। ये उधर जाएगा तो ये है 700 और 2 से मल्टीप्लाई होगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 120 इक्वल टू 100 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, जब इसको उधर सम करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 320 के इक्वल। 320 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 160 के इक्वल हो जाएगा। 160 आया x का वैल्यू। तो बताओ कि फर्स्ट प्राइज कितना होगा। तो फर्स्ट प्राइज हमारा कितना हो जाएगा बच्चों बताओ तो, फर्स्ट प्राइज कितना हो गया, x का वैल्यू ही तो था फर्स्ट प्राइज। सो प्राइज जो होगा बेसिकली, अब इससे 20 रुपीज हमेशा क्या करते जाओ, कम करते जाओ। सो प्राइज, सो हैंस करके लिख लो, हैंस क्या किया जा रहा है, ये बेसिकली कैश 7 कैश प्राइज क्या हो जाएगा, सेवन कैश प्राइजेज। और हमारा फर्स्ट प्राइज इसका क्या है बच्चों 160। जब इसमें 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 140, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 60। यही 7 हो गया, 336। नेक्स्ट और क्या मिला होगा 40, मतलब लास्ट प्राइज जिसको मिला होगा वो 40 रुपीज मिला होगा। तो ये कितना हो गया 160, 140, 120, 100, दिस सब देखो तो सब क्या बन गया, एक एपी बन गया। और फर्स्ट प्राइज जो मिला, मतलब जो फर्स्ट प्राइज जो टॉपर था उसको 160 रुपीज मिला कैश प्राइज, और सेकंड प्राइज सेकंड वाले पर सेकंड पोजीशन पर जो था उसको 150 रुपीज मिला। थर्ड प्राइज वाला मतलब थर्ड पोजीशन पर जो रहा उसको 120 रुपीज मिला। तो इस टाइप से उसको कैश प्राइज दिया गया। इन सब का सम करोगे तो किसके इक्वल आएगा, वो किसके इक्वल आएगा 700 के इक्वल आ जाएगा। ये 7 कैश प्राइज का सम जब आप कर दोगे तो बेसिकली वो 700 के इक्वल आ जाएगा। तो क्या ये इस टाइप के प्रॉब्लम सब आपसे हो जाएंगे, आई थिंक आपसे हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम्स क्या था इजी था, ये भी प्रॉब्लम इजी था। बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि कैसे एपी बनाया जाए, कैसे वो नंबर्स फाइंड किया जाए, कैसे वो कैश प्राइजेस फाइंड किया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमारा इजी है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझना, आपको इजीली ये हो जाएगा, आपका ये प्रॉब्लम इजीली हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। चलो भैया कुछ स्टूडेंट्स था, उसने क्या किया, सोचा कि चलो भैया अपने स्कूल के चारों ओर क्या लगाया जाए, प्लांटिंग किया जाए। ठीक है, आपके जैसा वो नालायक बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप एकदम निठल्ले हो, ठीक है, आप बेगारी हो, आप तो एकदम आराम से सो के मतलब सर पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं पढ़ना है, प्लांटिंग का तो दूर बात है, वो तो सोचते भी नहीं हो। ठीक है, तो चलो इन लोगों ने कम से कम सोचा। अब यहाँ सोचने के बाद क्या कर रहा है कि ट्रीज लगाना कैसे, ये भी एक डिसाइड किया इन्होंने। क्या डिसाइड किया कि इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। मतलब जिस क्लास में वो पढ़ रहा है, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ ट्रीज उसको लगाना है, लेकिन हर एक सेक्शन को लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1, ठीक है, मान लो जितने भी सेक्शन होगा क्लास 1 में, जितने भी सेक्शन होंगे सब क्लास 1 में यदि पढ़ रहा है तो उसको 1 ही ट्री लगाना है, लेकिन हर एक सेक्शन को लगाना है। ठीक है, जितने भी सेक्शंस उसके स्कूल में है क्लास 1 के, सारे लोग क्या करेंगे, एक एक ट्री लगाएंगे। ठीक है, हर एक सेक्शन वाले पूरे सेक्शन पूरे क्लास मिलके एक ट्री लगाएंगे, एक सेक्शन के बच्चे मिलके। ठीक है, तो उसमें देखना विल प्लांट 1 ट्री अ सेक्शन ऑफ क्लास 2, मतलब एक सेक्शन ऑफ क्लास 2 के स्टूडेंट्स जो होंगे वो 2 नंबर ऑफ ट्रीज लगाएंगे। सिमिलरली क्लास 3 के जो स्टूडेंट्स होंगे वो 3 नंबर ऑफ ट्रीज लगाएंगे, लेकिन ईच सेक्शन। अब देखना है कि सेक्शंस कितना है, टिल क्लास 12, मतलब जो स्कूल है वो बेसिकली 1 से लेकर कहां तक है, 12 तक है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है देयर आर 3 सेक्शंस
ऑफ ईच क्लास, और हर एक क्लास में कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो ये बताओ फर्स्ट क्लास वाली सेक्शन 1 2 3 मतलब ए बी सी सेक्शन होगा, तो ए सेक्शन वाला 1 ट्री लगाया, बी सेक्शन वाला भी 1 ट्री और सी सेक्शन वाला भी 1 ट्री लगाएगा, तो टोटल 3 ट्री लगाएगा क्लास 1 वाले। लेकिन क्लास 2 में एक सेक्शन के स्टूडेंट्स मिलकर कितने नंबर ऑफ ट्रीज लगाएगा, 2 नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो 2 ट्रीज सेक्शन ए वाले, फिर सेक्शन बी वाले कितना लगाएगा, 2 नंबर ऑफ ट्रीज, फिर सेक्शन सी वाले 2 ट्रीज, तो टोटल कितने ट्रीज लगाएंगे, 6 ट्रीज लगाएंगे क्लास 2 वाले। सिमिलरली फॉर क्लास 3। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि यहां देखा जाए तो बेसिकली क्या है हमारा देखना कि नंबर ऑफ ट्रीज planted by one section of each class क्या हो जाएगा बच्चों, क्लास 1 वाले कितना होगा 1, 2 वाले 2, 3 वाले 3 नंबर ऑफ ट्रीज, 4 वाले 4 डॉट 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 कहां नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन। ठीक है, 1 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। नहीं, सबसे पहले इसको मान देखो, यहां बोल रहा है कि सबसे पहले एपी बनाना है मैं। ठीक है, एपी मतलब एपी में लेके जाना, मतलब हर एक सेक्शन के लिए हर एक सेक्शन के बच्चे कितने ट्रीज लगा रहे हैं, 1 ट्री। ठीक है, 1 मतलब 1 सेक्शन 1 क्लास 1 वाले 1, क्लास 2 वाले 2 नंबर ऑफ ट्रीज, क्लास 3 वाले 3 नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड एपी हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड एपी फॉर ईच सेक्शन, फॉर ईच सेक्शन नहीं, फॉर वन सेक्शन ऑफ ईच क्लास। वन सेक्शन ऑफ ईच क्लास, तो कितना हो जाएगा बच्चों कि फर्स्ट क्लास वाले वही 1 ट्री लगाया, एक सेक्शन कितना लगाएगा 1 ट्री, फिर सेकेंड क्लास वाले 2, 3 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा कि हर एक सेक्शन जो है सो 1 ट्री 2 ट्री 3 ट्री 4 ट्री कहां तक जाएगा, 12 ट्रीज तक जाएगा। ठीक है, एंड सो रिक्वायर्ड एपी, न्यू एपी लिख दो फॉर 3 सेक्शंस, क्योंकि हर क्लास में कितने सेक्शंस था, 3 सेक्शन, देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, दे दिया है 3 सेक्शंस है, तो हर एक में हम लोग क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 6, 9, 12 डॉट 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 कहां तक जाएगा 36 तक। ठीक है, हियर यहां देखा जाए बच्चों तो यहां हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब यहां क्या है हमारा a = 3 है, d भी हमारा 3 है, n हमारा 12 है और l हमारा 36 है। ठीक है, अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब 3, 6, 9 सबका क्या कर देंगे हम लोग, सम कर देंगे, वही हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दैट आर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, दैट आर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। हेंस number of trees will be planted by the students, स्टूडेंट्स आर इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, S12 की। S12 मतलब
फर्स्ट 12 टर्म्स का सम कर दो, उस एपी का जो एपी बना उसके 12 टर्म्स का सम कर दो, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकल जाएगा। ठीक है, तो S12 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, विच इंप्लाई S12 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 12/2 इंटू 2, तो ए प्लस एल ही यूज कर लो क्योंकि यहाँ ए भी पता है, तो ए प्लस एल, तो ए प्लस एल विच मीन्स S12 इक्वल टू एल 6 हो जाएगा यहाँ, और ए कितना है हमारा 3 है, प्लस में एल कितना है हमारा 36 है, एल कितना है लास्ट टर्म 36, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 इंटू 39, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54 का 4 कैरी 5 और 23, 234 ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इतने नंबर ऑफ ट्रीज टोटल प्लांट किया जाएगा स्कूल के अराउंड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को एक सॉल्व करना इजीली हो जाएगा आपसे। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किया जा रहा है, हर एक सेक्शन कितना नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट कर रहा था, 1 टोटल कितने सेक्शन थे 3। तो ये फर्स्ट क्लास वाला जो था वो 1 ट्री लगा रहा था और 3 सेक्शन था तो 3 ट्री। सेकंड क्लास वाला हर एक सेक्शन 2 ट्रीज लगा रहा था और 3 सेक्शंस था, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो गया वो 6। सिमिलरली यहां देखना बच्चों, ये क्या बोल रहा है कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। ठीक है, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बनाया जा रहा है, विच मीन्स ये हमारा क्या है, यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना इसको, इसमें ध्यान देना, ये जो है ये हमारा क्या है, एक सेमी सर्कल है। ठीक है, ये हमारा एक सेमी सर्कल है। नेक्स्ट जो सेमी सर्कल है उसको ग्रीन कलर से दिखा दो, वेयर इज ग्रीन कलर, ठीक है, ये है हमारा थर्ड जो सेमी सर्कल है, उसको और दूसरे कलर से दिखा दो। थर्ड यहां ध्यान से देखना, थर्ड को मैं येलो से दिखा देता हूं, ये है। और सिमिलरली फोर्थ वाला जो सेमी सर्कल है वो ये है। ठीक है, एंड सो ऑन, क्या किया जा रहा है इसमें, मतलब सेमी सर्कल्स काउंट किया जा रहा है। यहां क्या बोल रहा है, यहां ध्यान देना, यहां बोल रहा है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए। ठीक है, सेंटर कहां बन रहा है, हर किसी का ये बन रहा है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस होगा। ठीक है, सिमिलरली यहां से ए से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस। सिमिलरली यहां से यहां, मतलब ए से, अच्छा अल्टरनेटली एट ए एंड बी, सॉरी, तो इस सर्कल का इस सेमी, ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस ये है, ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कौन है, ये बी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस। ये जो सेमी सर्कल सी है, मतलब L3 जो है, ये बेसिकली इसका सेमी सर्कल, मतलब रेडियस सेंटर क्या बनेगा, इसका ए ही बनेगा। फिर फोर्थ वाले का सेंटर कौन बनेगा, बी बनेगा। तो अल्टरनेटिवली एक बार ए बन रहा है सेंटर और एक बार बी बन रहा है। ठीक है, एंड बोल रहा है कि स्टार्टिंग विद सेंटर, ये वही बोल रहा है, स्टार्ट कहां से कर रहा है, ए से, और हर एक का मतलब रेडियाई जो हो रहा है हमेशा क्या हो रहा है, एक बार 0.5 है, एक सेकेंड के केस में कितना है 1 सेंटीमीटर है, थर्ड में 1.5 है, फोर्थ में हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एज सोन इन फिगर 5.4 इसमें दिखाया गया है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। कितने कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स बना रहा है बच्चों, लगातार कितने सेमी सर्कल्स बना रहा है, इस टाइप से 13 सेमी सर्कल्स बनाया जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल लेंथ क्या होगा 13 सेमी सर्कल्स का। तो यहां देखो, तो गिवन एपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि देखा जाए, रिक्वायर्ड एपी सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर क्या होता है, तो ऐसे लिखो, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल्स, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल्स क्या होता है बच्चों, पाई आर के इक्वल होता है, ये हमें पता है। ठीक है, 2 पाई आर पूरा पेरीमीटर होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 कैंसिल, पाई आर होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई आर। सो रिक्वायर्ड एपी होगा क्या हमारा, रिक्वायर्ड एपी हमारा जो बनेगा बच्चों, वो बेसिकली सेमी सर्कल से, जब सेंटर ये था उस टाइम रेडियस उसका कितना था 0.5 सेंटीमीटर, विच मीन्स पाई इनटू में क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर, रेडियस अब क्या हो जाएगा बच्चों 1.5, 1। नेक्स्ट पाई
नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा पाई आर, आर का वैल्यू अब क्या है बच्चों, आर का वैल्यू जो है सो वो है हमारा 1.5 नेक्स्ट इंटू 2 डॉट 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 इस करके ये हमारा एपी बन गया। हियर देखा जाए तो यहाँ A1 इक्वल टू कितना है बच्चों, सॉरी ये 0.5 है, 0.5 ठीक है। तो पाई ये देखा जाए बेसिकली तो ये क्या है हमारा π/2। नेक्स्ट A2 कितना है, A2 इसको 1 इंटू पाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई। A3 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3π/2 ठीक है। A4 कितना है हमारा 2π एंड सो ऑन करके 13 टर्म्स तक ये गया है ठीक है। तो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है टोटल लेंथ लेकिन कितने टर्म्स तक, 13 सेमी सर्कल्स का लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये फर्स्ट सेमी सर्कल का लेंथ है, ये सेकंड सेमी सर्कल का लेंथ है, ये थर्ड सेमी सर्कल का लेंथ है। तो सबका सम निकालने, क्या ये एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। हियर यहां देखा जाए बच्चों a इक्वल टू कितना है π/2, d इक्वल टू कितना है पाई माइनस π/2 विच मीन्स π/2 के इक्वल ही है, और n इक्वल टू कितना दे दिया है 13 ठीक है। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, the total length of किसका 13 सेमी सर्कल्स, 13 सेमी सर्कल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों S13, इक्वल टू कितना हो जाएगा S13। S13 ठीक है। तो S13 सेमी सर्कल्स का हमें लेंथ फाइंड करना। तो बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग वी नो दैट WKT SN हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये हम लोग जानते हैं ठीक है। सो S13 क्या हो जाएगा बच्चों, S13 हो जाएगा 13/2 2a का वैल्यू कितना है बच्चों π/2, a का वैल्यू है π/2 पुट कर दो, प्लस n-1 विच मीन्स 13 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 - 1, d का भी वैल्यू कितना है π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 13/2 और ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा पाई, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों 12 बच्चे बनेगा 12 इंटू π/2 ठीक है। 12 इंटू π/2 जब इस ये π/2 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 13/2 इंटू पाई प्लस कितना हो गया 6π, पाई प्लस 6π, तो ये कितना हो गया 13/2 इंटू 7π, तो यहां से कितना हो जाएगा 91/2π या फिर डिवाइड करके लिख सकते हो। ये इतना टोटल 13 सेमी सर्कल्स का जो लेंथ होगा वो बेसिकली 91/2π के इक्वल होगा ठीक है। इतना लेंथ होगा 13 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर, मतलब 13 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर का जो लेंथ होगा वो बेसिकली कितना होगा 91/2π इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से इसको क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ थोड़ा सा लास्ट में ये पंगा थोड़ा सा कर सकता है। ये देखना कि क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में। सबसे पहले रीड करो, यहाँ क्या बोल रहा है कि 20 लॉग्स ठीक है, 20 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर ठीक है, मतलब उसको अरेंज किया जा रहा है, ये रखा जा रहा है। बोल रहा है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम, ये मान लो सबसे नीचे है, इसमें कितने लॉग्स हैं 20 ठीक है, सबसे नीचे वाले में कितने लॉग्स हैं 20 लॉग्स हैं ठीक है। इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर कितने लॉग्स हैं देखो तो, इसके जस्ट ऊपर 19 लॉग्स हैं ठीक है, इसमें कितना है 19, फिर इसके ऊपर इसमें कितना है 18 ठीक है। तो बोल रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ रोज इस टाइप से बन जाएंगे, वही बोल रहा है 18 इन द नेक्स्ट रो एंड इट सो वन ठीक है, मतलब 20 19 18 डॉट 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 करते ये रखते चला जा रहा है, मतलब एक एक कम करके क्या करते जा रहा है लॉग्स को रखते जा रहा है। तो यहां बोल रहा है कि हाउ मेनी रोज, कि सबसे पहले कितने नंबर ऑफ रोज बनेगा
ठीक है, द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप। तो दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे टॉप में मतलब एन जो बनेगा, लास्ट लॉग्स जो बनेगा वहां कितने नंबर ऑफ लॉग्स रहेगा, और ये बताओ कि लास्ट लॉग होगा कौन, मतलब कितने नंबर ऑफ लॉग्स, कितने नंबर ऑफ रोज बनेगा, कितने नंबर ऑफ रोज बनेगा 200 लॉग्स को रखने में। तो यहां गिवन में क्या है बच्चों, एक एपी ही गिवन है। एपी हमें क्या गिवन है बच्चों, एपी हमारा फर्स्ट टर्म है 20, ठीक है, सेकेंड टर्म है हमारा 19, फिर है हमारा 18 एंड सो ऑन करके जा रही है। ठीक है, चलो भैया कुछ रखा जा रहा है, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखा जा रहा है। तो यहां बोल रहा ये है हियर, यहां देखा जाए एंड एस एन दे दिया है हमें, ठीक है, एस दे दिया मतलब सम एस एन दे दिया है, बेसिकली एस एन हमारा दे दिया है 200, एस एन दे दिया है 200 के इक्वल। हियर यहां देखा जाए बच्चों तो ए इक्वल टू कितना है 20, डी इक्वल टू कितना है -1, ठीक है, ये हमें पता है एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ रोज बनेगा, कि कितने नंबर ऑफ पोजीशंस बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज हमें फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ रोज हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, तो यहां से एस 200 वी नो दैट एस एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग जानते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एस एन को एस एन के जगह पर कितना आ जाएगा बच्चों 200, ये क्या हो जाएगा n बाय 2 टाइम्स ए का वैल्यू कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1, तो ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 40 माइनस का n हो जाएगा माइनस का n माइनस प्लस का 1, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 41, देखो तो 40 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 41n माइनस n स्क्वायर। इन सारे को इस साइड उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर माइनस का 41n और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में। तो n का वैल्यू सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड्स सीख चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 4 में यदि नहीं समझ में आ रहा होगा किसी को तो आप फिर से जाके चैप्टर 4 का ये 1 शॉर्ट लेक्चर है, वहां जाके आप देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो यहां से देखा जाए तो 400 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 400 को, तो यहां से हो जाएगा 2 से हो जाएगा ये 200, 2 से हो जाएगा ये 100, 2 से ये हो जाएगा 50, 2 से ये हो जाएगा 25, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से ही डिवाइड होगा, और 5 फिर से 5। तो यहाँ हो गया, यहाँ देखना बच्चों इन दोनों का सम, ये कितना है 16 और ये कितना है 25। 16 प्लस 25 जो होता है वो 41 होता है, लेकिन माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस में ले लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा n माइनस 16, माइनस 25 को कॉमन ले लेंगे तो बनेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, n का दो वैल्यू आया, एक आया 16 और एक आया 25। तो ये दो वैल्यू क्या सर, इसका दो तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं? नहीं भैया, कोई एक ही तरीका होगा, ठीक है। ऐसा तो थोड़ी है कि एक बार ये 16 गए तो वहीं इसका 200 हो गया, और जब हम लोग 25 टर्म्स तक गए मतलब 25 रोज बनाए तब भी वहां 200 लॉग्स रह गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कोई एक ही होगा, तो वो कौन सा एक होगा उसे चेक करना है अब हमें, उसको अब हमें चेक करना है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लो, उसको अब हमें चेक करना है। उसको यदि अब हमें चेक करना है तो बेसिकली चेक करते हैं। n का वैल्यू हमारा आ गया है 25 एंड 16। तो सबसे पहले यदि 16 पॉसिबल है तो A16 निकाल के देखो कि A16 निकालेंगे। सो A16 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 16 इक्वल टू होता है A प्लस 15D, A प्लस 15D। तो यहाँ A प्लस 15D देखा जाए तो A का वैल्यू कितना है हमारा, A का वैल्यू है 20 प्लस 15 इंटू डी, 15 इंटू डी, 50D का वैल्यू कितना था -1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 माइनस 15, विच मीन्स कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। एंड यदि हम निकालें
एंड यदि हम निकालें किसका वैल्यू बच्चों, एस ए 25, मतलब 25th टर्म पर कितने नंबर, मतलब 25th रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स रहेगा। तो 25 क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस होता है 24d, तो ए का वैल्यू है 20 प्लस 24, डी का वैल्यू है हमारा -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 24 विच मीन्स माइनस का 4। अच्छा ये बताओ, कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, रो बना के कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, क्या कोई ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर, लास्ट वाले रो में ना मैंने -5 लड्डू रखा है, उसको खा लीजिएगा। वाह, यू आर द लेजेंड। ठीक है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है मेरे भाई। तो यहां हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। तो n इक्वल टू 25, n इक्वल टू 25 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये यदि पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल क्या होगा, सो n इक्वल टू 16। ठीक है, एंड A16 इक्वल टू हमारा कितना आया है 5। सो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज आर 16 एंड number of logs are in the top row and number of logs are in the same row, are in the top row हमारा कितना है बच्चों, 25 के इक्वल है। ठीक है, टॉप रो में हमारा कितना, सॉरी टॉप रो में तो नीचे टॉप रो में कितना है बच्चों, 5, मतलब 16th पोजीशन पर 16th रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स हमारा रखा हुआ है, वो है हमारा 5 लॉग्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, इजी लग रहा होगा कि ये बेसिकली कुछ है नहीं, फॉर्मेशन है। यदि फॉर्मेशन करने आ गया आपको इंटरनली, मतलब नहीं होता कि सोच पा रहे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, माइंड मैप बनाने सीखो, माइंड में सबसे पहले सॉल्व करने सीखो। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन अ पोटैटो रेस। ठीक है, एक पोटैटो रेस है, अब बकेट इज प्लेस्ड, ये रखा गया है, एक बकेट रखा गया। ठीक है सर, बकेट को तो आप ढक दे रहे हो, बकेट रखा गया है, इस बकेट का ऊपर ध्यान देना, ये जो हमारा बकेट है, ठीक है, इस बकेट रेस में क्या किया जा रहा है, सो देखना, एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर, मतलब यहां से यहां बकेट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, मतलब फर्स्ट पोटैटो जो जहां रखा गया है, इसका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। कितना डिस्टेंस है इसका, 5 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट यहां से यहां तक का डिस्टेंस, फिर से 3 मीटर ऐड किया गया तो ये हो जाएगा 8 मीटर सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट फिर से 3 मीटर ऐड किया गया, नेक्स्ट फिर से 3 मीटर, फिर से 3 मीटर, फिर से 3 मीटर, हर बार क्या किया जा रहा है, 3 मीटर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि बकेट प्लेस्ड 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन। ठीक है, स्टार्टिंग लाइन मतलब यहां से फिर से इसका डिस्टेंस कितना है, 3, यहां से यहां 3, मतलब फर्स्ट का डिस्टेंस 5 है। तो बेसिकली एपी जो बनेगा हमारा वो बनेगा 5, 8, 11, 14 एंड सो वन, इस टाइप का पोटैटो। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल कितने पोटैटोज रखा गया है, 10, मतलब इसको इसका पोजीशन क्या है, 10th पोजीशन है। ठीक है, इसका 10th पोजीशन पर ही 10th नंबर का पोटैटो है ये। ठीक है, तो बोल रहा है कि अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स, मतलब एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। अब देखो यहां ध्यान से, अब ये बकेट है हमारा और यहां से दौड़ने स्टार्ट किया जो भी कॉम्पिटिटर है, मतलब 2-3 कॉम्पिटिटर है, ये पहले स्टार्ट कैसे किया कि यहां से यहां गया। ठीक है, फर्स्ट पोटैटो उठाया और फिर लाके बकेट में रख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर से ये दूसरे पोटैटो के पास गया, फिर से बैक आया, फिर ये तीसरे के पास गया, फिर से बैक आया, मतलब इस टाइप से हर एक पोटैटो को किस में रखना है, बकेट में डालना है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक डिस्टेंस को कितने बार, मतलब एक बार गया फर्स्ट पोटैटो के पास, फिर घूम के आया, तो बेसिकली एक डिस्टेंस को ये 2 बार ट्रेवल कर रही है। कितने बार ट्रेवल कर रही है, 2 बार। तो ठीक है, नेक्स्ट सेकंड के लिए भी सेम, सेकंड पोटैटो के पास गई, दौड़ते दौड़ते फिर से वहां से बकेट के पास आई, फिर से 2 बार उस डिस्टेंस को भी ट्रेवल किया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले ये एपी बना,
ये हमारा क्या बना, एपी बना। और इस एपी का सम निकालो, उसको उसके 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि हर एक डिस्टेंस को कॉम्पिटिटर 2 टाइम्स ट्रेवल कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू, फिर से जा रहा है नेक्स्ट पोटैटो के पास, फिर से बैक आ रहा है, फिर से जा रहा है, फिर से आ रहा है, कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज और इन द बकेट। जब तक सारे पोटैटो बकेट में नहीं आ रहा है तब तक वो दौड़ा धोपी कर ही रहा है, मतलब एक बार पोटैटो के पास जा रही है, फिर बकेट के पास, पोटैटो के पास, फिर बकेट के पास। तो इस टाइप से वो कंटिन्यूअसली रनिंग कर रही है। तो टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज था कितना, 10। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, S10 निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना रन करेगा उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल टाइम्स के लिए एपी बनाएंगे हम लोग एक बार के लिए, और उसका सम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप तो ऐसे कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड एपी for potatoes distance, पोटैटोज डिस्टेंस के लिए कितने रिक्वायर्ड एपी है। बेसिकली फर्स्ट टर्म इसका है, मतलब रिक्वायर्ड एपी जो बनेगा वो 5 बनेगा, फिर इसमें 3 मीटर का डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 40 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, पोटैटोज के बीच का डिस्टेंस का एपी। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि हमें ये फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि कॉम्पिटिटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो एक पोटैटो को उठाने में वो बेसिकली 2 टाइम्स उस डिस्टेंस को, एक बार जाने में और एक बार आने में। तो बेसिकली इसमें जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिक्वायर्ड एपी बनेगा किसका, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सो न्यू एपी फॉर डिस्टेंस covered by competitor कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस, हैंड्स करके लिख लो, हैंड्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, टोटल डिस्टेंस covered by the competitor कितना हो जाएगा बच्चों, S10, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी, मतलब सबका सम कर देंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये। हियर यहां देखा जाए बच्चों तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है हमारा 10, डी का वैल्यू कितना है 6, और क्या पता है हमें, और कुछ पता है कि हाँ एन का वैल्यू भी पता है 10। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितना रखा गया है, 10 रखा गया है। तो बेसिकली S10 निकालना है। वी नो दैट हम क्या जानते हैं बच्चों, Sn इक्वल टू जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10/2 2 टाइम्स ए का वैल्यू कितना है बच्चों 10 प्लस n-1 विच मीन्स 9 इंटू डी का वैल्यू हमारा कितना है 6, डी का वैल्यू है 6 पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा बच्चों 5, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 220 प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना होता है, 9 6 कितना होता है 54, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 74, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 5 7 37 370
मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, 370 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ देख लो तो रुपीज हम लोग लिखे थे, यानी पेनल्टी के जगह पर ये सब चीजें मत छोड़ना। हाँ, रुपीज लिख दिया था। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर बच्चों। ठीक है, कितना मीटर वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 370 मीटर वो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करेगी पोटैटोज को कलेक्ट करने में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद उसका क्या होगा, सारे पोटैटोज को वो कंटेन कर लेगी, मतलब बकेट में रख लेगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा इस टॉपिक का, एपी का ही एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन। हमने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सब बस फोकस करके देखें, समझें, उसके बाद इसका अप्रोच, मतलब क्या कैसे अप्रोच किया जा रहा है उसको कनेक्ट करने का कोशिश करें, ताकि इंटरनली आपको जब भी क्वेश्चन सेम पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेगी ना, तो आपको इंटरनल फीलिंग आना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो बस इसको बस फोकस करके सुनना, अच्छे से ध्यान से रखना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।